हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं एरर सीरीज, जिसमें आपको मैं मिसलिनियस एरर्स कराता हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब हम मिसलिनियस एरर्स की बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम्स में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और एरर्स अगर हमें करनी आ जाती है तो सिर्फ एरर्स का सॉल्यूशन नहीं होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, हर जगह आपको इसकी मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एरर नंबर 226 से एरर नंबर 250 तक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पहली एरर। दोस्तों, पहली एरर आप देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो वर्ड हैं दो, ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं। जब दो वर्ड्स एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, और अगर वो सिंगुलर है तो देयर नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आप यूज करेंगे इट्स, ITS, इट्स। जैसे पॉजेसिव होता है ही का, हिज, ऐसे नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं इट्स। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉलआउट्स। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। तो क्वेश्चन नंबर 226 के पार्ट बी में एरर है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली एरर। हेयर इज समथिंग प्रीटी दैट यू कैन वियर ऑन द पार्टी। दोस्तों, ये एरर पढ़ते पढ़ते समझ आ रही है। ऑन द पार्टी नहीं होता है दोस्तों, ये इन द पार्टी होता है। तो यहां पर ऑन द पार्टी की जगह आप लिखेंगे इन द पार्टी। पार्ट सी में एरर आपको यहां मिल गई। लुक व्हाट आई एम डूइंग एंड डू आई लाइक डू। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या एरर है। देखिए, जब आपको यहां पर लाइक दिखाई दे तो आपको एक कंफ्यूजन आती है, लाइक आएगा या एज आएगा। तो अगर आपको उसके पीछे कंप्लीट क्लोज दिखाई दे रहा हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखाई देती है, तो यहां पर आप एज लगाएंगे, यहां पर लाइक नहीं आएगा। तो आप क्या कहेंगे, लुक व्हाट आई एम डूइंग एंड डू एज आई डू। तो यहां पर आप लाइक नहीं लगाएंगे, यहां पर आप एज लगाएंगे, या आप यहां लाइक की जगह व्हाट लगाते तो भी ठीक हो सकता था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं पार्ट सी में एरर है। Although I have never seen the girl before, I recognized her at once. दोस्तों, इस सेंटेंस को समझिए। I recognized her at once, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था। पास्ट में पहचाना है आपने। और ऊपर वाले सेंटेंस की तरफ आप देखिए, Although I have never seen the girl, हालांकि मैंने उस लड़की को नहीं देखा है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता। तो जब आपके सामने ये स्थिति आ जाए तो आप, अगर क्योंकि आपने उसे पास्ट में पहचाना था, तो यानी कि उससे पहले आपने उसे नहीं देखा था, तो यहाँ हैव नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ हैड आएगा। तो आप क्या कहेंगे, Although I had never seen the girl before, I recognized her at once from her photograph। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, पार्ट ए में एरर आ गई है। तो यहाँ पर 229 का पार्ट ए एरर है। There was a comparison between you and he। दोस्तों, बिटवीन क्योंकि एक प्रेपोजिशन है एंड उसके साथ आता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का, तो यहाँ पर ही नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर हिम आएगा। तो ये बात आप लिख भी सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जैसे आई लगाना है तो मी लगाइए, ही लगाना है तो हिम लगाइए, शी लगाना है तो हर लगाइए, दे लगाना है तो दैम लगाइए। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, ही के जगह पर हिम आएगा। He flowed into a rage at the very sight of that man। मतलब कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उस आदमी को देखते। दोस्तों, ये सेंटेंस देखिए, ये फ्रेज देखिए। फ्रेज होता है फ्लाई इनटू अ रेज, इसका मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। और फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लोड नहीं होती, फ्लू होती है, FLEW। इस वजह से यहां पर आपको फ्लू लगाना होगा। तो आप कह सकते हैं पार्ट ए में एरर है। यहाँ पर 231 पार्ट ए एरर, फ्लोट की जगह यहाँ पर फ्लू, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्रेशन दिखाया। फ्लाई इनटू अ रेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, और क्योंकि फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, यहाँ पर फ्लू आपको लगाना होगा। सूनर हैड ही गॉन हिज कॉलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। दोस्तों, सूनर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है और उसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। आप कहना चाहते हो जैसे ही वो पहुंचा तो उसके कॉलीग्स ने एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया। तो आप यहां इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एज सून एज ही हैड गॉन हिज कॉलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। तो यहां पर सूनर नहीं आएगा, तो आप कैसे बोलेंगे, एज सून एज he went,
ही रीच, कुछ भी आप कीजिए, मगर यहाँ सूनर नहीं आएगा। यहाँ पर सूनर की जगह आपको एज सून एज लगाना होगा जैसे ही। तो यहाँ पार्ट ए में एरर हो गई। आई एंजॉय ड्यूरिंग माई टेन्योर इन शिमला। देखिए दोस्तों, टेन्योर एक कार्यकाल होता है, वो ऑलरेडी ड्यूरेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको ड्यूरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस को डायरेक्ट लिखिए, आई एंजॉयड माई टेन्योर इन शिमला। तो बहुत अच्छी एरर है ये। अगर आपको लॉजिक क्लियर है जब भी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप इसे नो एरर बोल सकते थे कि ठीक लगेगा आपको पढ़ने में ड्यूरिंग माई टेन्योर। तो आप सीधा सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई एंजॉयड माई टेन्योर इन शिमला। तो यहाँ पार्ट ए में एरर आ गई। तो दोस्तों देखिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, तो एरर कितनी जल्दी जल्दी मिल रही है। जिस तरीके से मैं ढूंढ रहा हूं उसी तरीके से आप भी ढूंढ पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगला देखते हैं, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ। यहीं से देखना शुरू करते हैं। फॉर आता है क्योंकि ईयर्स हमने बताया कितने समय से, नाउ ये भी ठीक है। माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली। फॉर और सिंस जब आप टाइम ड्यूरेशन में देते हैं इस तरीके से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मींस परफेक्ट टेंस आता है, वो भी इन्होंने लगा रखा है। माई नेम इनकरेक्टली भी ठीक है, एडवर्ब यहाँ पर। तो कोई एरर आपको यहाँ नहीं दिखेगी, नो एरर। नो एरर है तो पार्ट डी में एरर यहाँ पर आप बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो डी मतलब नो एरर। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। उसे समय लगा अपने हस्बैंड की डेथ पर काबू पाने में, मतलब उस स्थिति में जो बनी थी उसके बाद दुख। तो दोस्तों यहाँ गेट ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा गेट ओवर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो कभी कभी इस तरह से मीनिंग से भी एरर्स आ जाती हैं। तो जितना आप स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे अपने वोकैब को, तो कई बार वो एरर्स में भी आपको मदद करेगा, खासकर फ्रेजल वर्ब्स, तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो 235 आपने कहा पार्ट बी में एरर हो गई। इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। दोस्तों यहाँ पर देन वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। आप दो स्थितियों को कंपेयर कर रहे हैं, 3, 4, 5 को तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर दो चीजों पर आप बात करते हैं तो फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो आप कहेंगे इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा क्या आएगा, बेटर आएगा, बेस्ट नहीं आएगा। हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा, ये प्रेपोजिशनल एरर है। यहां पर आप कहेंगे डिसगस्टेड के साथ विद आएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हिज फादर इज डिसगस्टेड विद हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। तो डिसगस्टेड के साथ अगेंस्ट नहीं आता है, विद आता है, और ये बात आपको याद रखनी है। तो डिसगस्टेड के साथ क्या आया, विद, पार्ट बी एरर हो गया। He learned the alphabets at the age of 4। आप अल्फाबेट्स का मतलब यहाँ लैंग्वेज कहना चाहते हैं, तो दोस्तों ये अल्फाबेट्स नहीं लिखा जाता है, इसे आप अल्फाबेट ही लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब ही लैंग्वेज होता है। क्योंकि जब 26 लेटर्स एक साथ मिलते हैं तो उन्हें आप अल्फाबेट बोलते हैं। तो जब आप 26 को अल्फाबेट बोल रहे हैं तो उसमें आप और एक एस नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ अल्फाबेट आएगा, अल्फाबेट्स नहीं आएगा। तो पार्ट बी एरर। Beside writing is my hobby, I had ideas for a couple of short stories that needed further thought। दोस्तों beside का मतलब तो किसी के बराबर में बैठना, खड़े होना, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पर मीनिंग। तो आपको एरर तो पता लगी गई है कि पार्ट ए में एरर है। एग्जाम में तो इतना ही हमें करना होता है, मगर आगे हम इसे पता करते हैं। हालांकि बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू होता है, तो आप यहाँ पर इन एडिशन टू राइटिंग इज माई हॉबी, तो ये कोई लॉजिक यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा क्योंकि आप रीजन बताना चाहते हो। एज राइटिंग इज माई हॉबी आई हैड आइडियाज फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट नीडेड फर्दर थॉट। तो यहाँ पर आप कहेंगे पार्ट ए में एरर हो गई। He recommended my case with the supervisor। दोस्तों ये भी प्रेपोजिशन की एरर है, और ये जो प्रेपोजिशन की एरर होती है यहाँ दो ही चीजें होती है, या तो आप उसे ठीक करते हैं बहुत जल्दी या आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपको याद है तो आप 1 सेकंड में कर देंगे,
क्योंकि रेकमेंडेड के साथ विद नहीं आता, टू आता है। तो लीजिए ये एरर कितनी जल्दी आपने बता दी, पार्ट सी में एरर है, विद की जगह टू आएगा। और अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप जितना मर्जी वहां दिमाग लगाइएगा वह एरर आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रेपोजिशन की एरर की यही खासियत है, ये टाइम बहुत ज़्यादा बचाती है और या तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ जितनी प्रेपोजिशन हो सकती है उन्हें याद कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन पर एक ना एक एरर तो बनाएंगे ही वो। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। दोस्तों हर नॉलेज इन नहीं होगा, हर नॉलेज ऑफ होगा, उसका पोजीशन यहाँ पर आप दिखा रहे हैं। तो आप बोलोगे हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो उसकी नॉलेज है इंग्लिश की वो हमेशा उसे एक एडवांटेज देती है मेरे ऊपर, मतलब कि मेरे से बेहतर उसे करती है। पार्ट ए एरर। ही वॉज वेरी काइंड इनफ। दोस्तों वेरी का मतलब भी ज्यादा ही होता है और इनफ का मतलब भी ज्यादा ही होता है, तो दो एक साथ तो नहीं लिखे आप। तो आप या तो लिखे ही वॉज काइंड इनफ या ही वॉज वेरी काइंड लिखें, मगर वेरी और इनफ दोनों एक साथ लिखना सही नहीं है, वो गलत है। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, ही वॉज वेरी काइंड टू इनवाइट मी या ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी। तो यहां पर पार्ट बी में एरर हो गई। तो ही वॉज काइंड इनफ या जो भी लिखना है आप वेरी काइंड लिखिए, मगर वेरी और इनफ एक साथ आप मत लिखिए, इन्हें एक साथ लिखना गलत है। एक साथ ये नहीं आ सकते क्योंकि दोनों का सेम ही मीनिंग है, तो हम वेरी या इनफ एक ही लगाएंगे। तो 242 पार्ट बी एरर। ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को ड गामा। दोस्तों फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इन्हें आप सुपरलेटिव डिग्री की तरह ट्रीट करते हैं। जिस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल दा लगता है, यहां पर भी आर्टिकल दा लगेगा और आप क्या बोलेंगे, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को ड गामा। तो यहां पर पार्ट ए में एरर हो गई, एक ही जगह आप दा लगाएंगे। द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज फार वर्थ। देखो आपने कहा ट्रैक डिफिकल्ट है मगर, तो आप अपोजिट कुछ बोलना चाहते हैं कि आप बोले ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है मगर बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ इस तरह से तो बोलेंगे आप। ये थोड़ी कहोगे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है मगर डल है, ऐसा मजा नहीं आएगा, कुछ अपोजिट बोलना था। तो आपने क्या कहा, द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज वेल वर्थ। तो कुछ पॉजिटिव आपको बोलना पड़ेगा ना, बट अगर आपने लगाया इट इज वेल वर्थ द एंडेवर, तो आप कहेंगे पार्ट बी में एरर है। तो एंड के साथ आप देखेंगे कि सेम सेंस चलेगा आगे। अगर पहली चीज में आपने बुराई करी है तो दूसरे में बुराई करेंगे, मगर बट में आपने क्या करना है, अगर बट आप कब लगाते हैं, आपने ऑलरेडी कुछ बुराई करी है मगर बट लगाकर कुछ अच्छाई भी उसकी बताना चाहते हैं। तो यहाँ क्योंकि बट लगा था तो उसे बेहतर करना होगा आपको। तो पार्ट बी एरर 244 का। इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन अ मिस्टेक। दोस्तों डू अ मिस्टेक नहीं होता, मेक अ मिस्टेक होता है। तो डन की जगह आप यहाँ पर मेड लगाएंगे, डन नहीं आएगा, यहाँ पर मेड आएगा, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। पार्ट सी एरर। I succeeded persuading him to come with me only after hours of argument। दोस्तों I succeeded के बाद आपको एक प्रपोजिशन लगानी होती है in। अब सेंटेंस देखिए पढ़कर, I succeeded in persuading him। मैं सफल रहा उसे मनाने में, परसुएट करने में। तो आप कहेंगे पार्ट ए में एरर हो गई क्योंकि सक्सीडेड के बाद यहाँ इन आना था। तो I succeeded in persuading him। 246 पार्ट ए एरर। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। दोस्तों वर्मिन जम्स के लिए लगता है और ये हमेशा प्लूरल होता है, तो यहां पर आपको डू लगाना होगा। तो वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स। पार्ट ए एरर हो गई। बहुत इजी एरर है, नाउन से है, नाउन के कंसेप्ट में भी सिखाया जाता है कि वर्मिन एक प्लूरल वर्ड होता है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। दोस्तों यहां हम एक कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं, भाई मैं ट्राई करूंगा कि मैं टाइम पर आऊंगा, ठीक है, मगर घबराना मत यदि मैं लेट हो जाऊं, क्योंकि मैं यहां एक कंडीशनल सेंटेंस बना रहा हूं, इसलिए आप यहां पर व्हेन नहीं लगाएंगे, आप इफ लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी इफ आई एम लेट। तो यहां पर व्हेन की जगह इफ आएगा। पार्ट बी में एरर। शी सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। दोस्तों टेल अ लाई होता है, यहां पर आपको लाई दिखाई दे रहा है, टेल लाइज होता है। तो यहां से नहीं होगा, यहां पर आपको टोल्ड लिखना होगा। तो आप क्या कहेंगे,
शी टोल्ड अ नंबर ऑफ लाइज एंड लेफ्ट विदाउट कंप्लीटिंग हर वर्क। पार्ट ए में एरर हो गई क्योंकि सेड नहीं आएगा, यहाँ पर टोल्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मतलब होता है, टेल अ लाई बोलते हैं हम, से अ लाई नहीं बोलते हैं, इसलिए टेल अ लाई के लिए हमने क्या लगाया, टोल्ड। 249 पार्ट ए एरर। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की लास्ट एरर। टॉम सायर इज वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज दैट वाज एवर रिटन। देखिए जब आप एवर वर्ड का यूज करते हैं इस तरीके से, तो आपने ऊपर प्रेजेंट का यूज कर रहा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और आपको लिखना होगा दैट हैज एवर बीन रिटन, क्योंकि आप अभी की बात कर रहे हैं, अभी तक की बात कर रहे हैं कि वो एक वन ऑफ द बेस्ट किड स्टोरीज है जो आज तक लिखी गई है। तो पास्ट का टेंस तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं और आप क्या लिखेंगे, दैट हैज एवर बीन रिटन। पार्ट सी एरर 250 क्वेश्चन के, आज के लास्ट क्वेश्चन की पार्ट सी एरर हो गई। तो दोस्तों आपने देखा अगर एरर की नॉलेज आपको ढंग से है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कितनी जल्दी एरर्स ढूंढी जा सकती है। हाँ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि टॉपिक्स पढ़ने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप मिसलेनियस एरर्स नहीं देखते हैं तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा,